हाय गाइस, वेलकम टू सनराइज मेडिसिन पे। दोस्तों, आपने कभी महसूस किया होगा बिना किसी यौन उत्तेजना या बिना किसी इच्छा से वीर्य अपने आप ही बाहर निकल जाता है आपके शरीर से। कभी नींद में, कभी पेशाब में या फिर अचानक दिन के समय में, कभी भी किसी भी टाइम आपका निकल जाता है। बहुत से लोग इसे मामूली समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं और कुछ लोग शर्म के कारण किसी से बताने में हिचकिचाते हैं, ना डॉक्टर से बात कर पाते। लेकिन सच ये कि अगर ये समस्या बार बार हो रही है तो ये मेडिकल कंडीशन में हम इसे बोलते हैं दोस्तों दांत की समस्या या फिर नाइट फेल। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों नाइट फेल की समस्या आखिर होती क्यों है पुरुषों में और क्या प्रॉब्लम है दांत गिरने की समस्या। तो हम बात करेंगे, इसे समझेंगे दोस्तों, है ना। और बहुत ही आसान भाषा में आपको बताने वाला, क्योंकि ये बीमारी ऐसी प्रॉब्लम है दोस्तों, इस बीमारी से काफ़ी लोग एक तो हिचकिचाते हैं, डॉक्टर से डिस्कस नहीं कर पाते हैं और गलत जानकारी में गलत ट्रीटमेंट लेते रहते हैं और काफ़ी दिक्कत उन्हें बढ़ती रहती है। अगर समय रहते इसे समझना ना जाए, ठीक है, तो ये धीरे धीरे आपके शरीर की ताकत, आपका मानसिक संतुलन और आत्मविश्वास, और ये तीनों को दोस्तों प्रभावित होती है। आपका कॉन्फिडेंस भी लो होगा, आपकी सेक्सुअल वीकनेस भी बढ़ती जाएगी और काफ़ी दिक्कत देखने को मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल आसान भाषा में आपको बताने वाले हैं दोस्तों कि वीर्य की समस्या क्यों बार बार होती है, दांत गिरने की बीमारी क्यों होती है। तो यहाँ पर हम सब कुछ बात करने वाले हैं, इसका कारण जानेंगे दोस्तों, लक्षण कैसे पहचान सकते हो और सबसे ज़रूरी सवाल, इसका सही इलाज और सुरक्षित इलाज क्या हो सकता है। यही हम सब कुछ बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को जरूर पूरा देखिए दोस्तों, जब पूरा देखोगे तभी आपको समझ में आएगा यार भाई मैं किसी भी तरह का वीडियो बनाता हूँ आप पूरा जरूर देखा करो, क्योंकि मैं उसमें बीच बीच में ऐसी कुछ चीज़ें बताता हूँ जो आपको पूरा देखना जरूरी है। और ये वीडियो किसी भी यूट्यूब का वीडियो देखने में कोई पैसा नहीं लगता भाई, ठीक है, बस सब्सक्राइब लगता है, लाइक करता है बस, और कुछ भी नहीं होता भाई, ठीक है। तो पूरा देखिए, समझिए और आपको जानने पहचानने वाले लोगों से, ऐसे लोगों को शेयर करिए जो इस बीमारी से वाकई में ग्रसित है। क्योंकि एक्चुअली ये जो बीमारी है, सबसे बड़ी बात ये है, कोई बीमारी नहीं है ऐसी जो ठीक नहीं हो सकती। ये सिर्फ एक आपका माइंड का खेल है और वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहला दांत की बीमारी। तो दांत गिरने की जो बीमारी होती है वो क्यों होती है और ये क्या है इस बीमारी में, ठीक है। तो आपका जो वीर्य की जो क्षमता का मतलब, जो वीर्य जब आपके शरीर से ऑटोमेटिक आपकी ना चाहते हुए भी अगर बाहर निकल जाता है, यानी कि बिना किसी यौन संबंध से, बिना किसी उत्तेजना से और बिना कंट्रोल के से बार बार अगर आपका वीर्य बाहर निकल रहा है आपके शरीर से, तो ये समस्या आपको किसी किसी को देखना समस्या नींद में भी हो जाता है, जिसे बोलते हैं नाइट फेल। पेशाब के समय भी थोड़ा थोड़ा निकलते रहता है, ठीक है, और दिन में अचानक कभी भी निकल सकता है किसी भी टाइम पे, ठीक है। तो अगर आपको कभी कभी बार अगर ऐसा हो रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं दोस्तों, ये बॉडी के हीटिंग की वजह से हो जाता है, नॉर्मल है, प्रोसेस है, इसमें घबराने की बात नहीं है। अगर ऐसा आपको रोज़ हो रहा है या बार बार आपको हो रहा है तो इसमें आपको प्रॉब्लम या डॉक्टर को दिखाना जरूरी है, ठीक है। कई बार हफ्ते में कई बार ये रोज़ महसूस हो रहा है तो इसे नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। अब सवाल आता है कि भाई वीर्य की समस्या यानी दांत गिरने की बीमारी होती क्यों आखिर, ठीक है। इसके पीछे सिर्फ एक वजह नहीं होती है बल्कि कई कारणों से मिलकर ये समस्या पैदा होती है आपके शरीर में, ठीक है। सबसे बड़ा कारण ये होता है दोस्तों आपका माइंड, लगातार आपका मानसिक तनाव, स्ट्रेस, चिंता, ओवर थिंकिंग, और आजकल जो देर रात तक जागना, ठीक है, मोबाइल ज़्यादा चलाना और बिस्तर पर ज़्यादा समय तक आपको यानी कि यौन कंटेंट देखना, अडल्ट जो होती है पोर्न वीडियो होती है वो देखने और जिसके बारे में सोचने, और आप जैसे कोई सेक्सुअल एक्टिविटी देखते हो तो आपकी बॉडी में हिट होती है, जिसकी वजह से आपका नर्वस सिस्टम बिल्कुल कमज़ोर कर देता है या फिर कमज़ोर हो जाता है उस बीमारी की वजह से। या फिर दोस्तों कुछ कॉमन बीमारियाँ तो होती है जैसे अधिक तक हस्तमैथुन करना या बार बार यौन गतिविधि के बारे में आपके माइंड में सोचते रहना, और सोचते सोचते आपके वीर्य को कंट्रोल ना करने वाली नसें कमज़ोर हो जाती दोस्तों, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पे आपका माइंड का खेल है। अगर आपके अंदर वल्गर बातें या आपको पोर्न एडिट्स अगर आप ज़्यादा आपके माइंड में आएगा तो ज़रूर आपको वीर्य से रोकने वाली नसें कमज़ोर हो जाएगी, जिसकी वजह से इस बीमारी की शिकार हो जाते हैं। हमारे इंडिया में दोस्तों 90% लोग, हम या कोई भी हो, इस बीमारी से जूझते रहते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों आजकल क्या माइंड इस तरह हो गया है, भाई आप मोबाइल चला रहे हो, वहाँ पे सेक्सुअल एक्टिविटी या फिर वल्गर वीडियो फोटो अगर आपने अचानक देखे, है ना, तो रोज़ देख रहे हो। खास तौर पर जो बैचलर लोग होते हैं उनके साथ ज़्यादा समस्या देखने को मिलती है, ठीक है। बाद में एक और कारण है दोस्तों, यहाँ पर कुछ मामलों में आपकी जो यूरिनरी ब्लैडर है या फिर हम बोल सकते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड की समस्या,
ठीक है, उसके अंदर सूजन या इन्फेक्शन की वजह से भी ये बीमारी हो जाती है। ठीक है, एक तो माइंड वाला जो मैंने बताया उसकी वजह से हो सकता है, और कुछ लोगों को भाई जो प्रेस्टेट ग्लैंड जो होती है, जहाँ पे पेशाब की थैली होती है, प्रेस्टेट ग्लैंड क्या होती है दोस्तों, पेशाब रोकने का काम करती है, तो उसके अंदर सूजन या इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है। ठीक है, किसी को रीढ़ की हड्डी से जुड़ी कमजोरी या फिर नर्वस सिस्टम की समस्या, ठीक है, और देखा जाए तो कमर के निचले हिस्से में भी दिक्कत आ सकती है। ठीक है, अभी बात करते हैं दोस्तों इसके अंदर अगर ये प्रॉब्लम अगर आपको हो रही है तो आपके शरीर में क्या क्या लक्षण दिखेंगे। तो पहला तो ये कि भाई आपकी रीढ़ से पहला तो ये दोस्तों आपकी रीढ़ की हड्डी से जुड़ी समस्या हो सकती है, नर्वस सिस्टम की समस्या हो सकती है, कमर के निचले हिस्से यानी पेल्विक एरिया में आपको इन्फेक्शन या सूजन आ सकता है। तो इस वजह से दांत गिरने की समस्या बढ़ती जाती है दोस्तों। इसके अलावा आपको नींद की में कमी आ सकती है, लगातार थकावट, और आपको जो रहता है आप जब पेशाब करोगे है ना, नॉर्मल जब पेशाब करते हो तो उसके अंदर क्या होता है दोस्तों, चिपचिपा पदार्थ, थोड़ा सा मामूली सा वाइट पेन निकलना। ठीक है, और दोस्तों कुछ लोग खान पीन की वजह से हो सकता है, सिगरेट, शराब या नशे की आदत की समस्या से मेरे उन लोगों को भी देखा गया। तो ध्यान रखें दोस्तों, हर मरीज़ की अलग अलग समस्या हो सकती है, अलग अलग कारण हो सकता है, इसलिए इसकी सही जांचें बहुत ज़रूरी होती है। अब जान लेते हैं भाई दांत गिरने की बीमारी के जो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट लक्षण कौन कौन से, जो काफ़ी लोगों को दिखते नहीं लेकिन वो नज़रअंदाज कर देते हैं, वो लक्षण मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला अगर लक्षण की बात करें तो वीर अपने आप निकल जाना आपके शरीर से, पेशाब के साथ धुंधला या थोड़ा चिपचिपा पदार्थ आना। ठीक है, आप देखना जब भी आप पेशाब करोगे तो पेशाब की थोड़ी सी एक बूंद लेना और वहाँ पे इस तरह करोगे तब उसमें वाइट तार बनाएगा, है ना, तो आपको पता लग जाएगा भाई आपको दांत गिर रही है। ठीक है, पहला है। दूसरा दोस्तों, आपको पेट के निचले हिस्से यानी कमर के दर्द में आपको भारीपन या दर्द हो सकता है, आपको लगातार कमजोरी महसूस होती है क्योंकि एक तरह की वीकनेस उसमें बढ़ती रहती है। ठीक है, थोड़ी सी भी अगर आप मेहनत करोगे और अगर आपको ऐसा लगेगा बहुत ज़्यादा थकावट लग रही है, ठीक है, नींद ठीक से नहीं आना, चिड़चिड़ापन, ठीक है, और एक तरह से आप सोने के बाद भी ऐसा लगता है कि भाई अभी तक सोया नहीं हूँ, मतलब फ्रेश नहीं हो पाना, चिड़चिड़ापन, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना, यौन इच्छा में कमी और आत्मविश्वास आपका धीरे धीरे कम होना, कुछ लोगों में डिप्रेशन, डर और घबराहट एहसास भी होने लगता है। तो इसमें कई बार लक्षण लगातार बने रहते हैं या इसमें से हल्के भी हो जाते हैं, यानी कम दिखते किसी किसी को। तो अब बात करते हैं दोस्तों इस वीडियो में सबसे अहम हिस्सा जो सबसे पहले समझना जरूरी है कि आपकी जो दांत गिरने की बीमारी का इलाज, देखो कुछ लोग क्या करते हैं घरेलू नुस्खे भी आजमाते हैं। ठीक है, तो सही इलाज डॉक्टर से मिलना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि इसमें सबसे पूरी बात ये होती है उसमें पेशेंट की पूरी हिस्ट्री देखी जाती है और कौन कौन से लक्षण, कौन कौन सी बीमारी की वजह से ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है, तो डॉक्टर को दिखाने के बाद क्या होता है, डॉक्टर वहाँ पर सबसे पहले उसकी हिस्ट्री लेते हैं, भाई पूरी समस्या कब से कितनी बार से, आपकी लाइफ स्टाइल, आपका खान पीन और आदतें क्या है, ये सब ज़रूरी पड़ने पर वहाँ पर ये सारा पूछा जाता है और कुछ ज़रूरी पड़ने पर टेस्ट किए जाते हैं दोस्तों। इसमें ये टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है, सीमेन एनालिसिस होता है, ब्लड टेस्ट होता है और कुछ मामलों में अल्ट्रासाउंड की जाती है, जिससे प्रेस्टेट की जो ग्लैंड होती है वो बढ़ रही है कि छूट रही है, कम हो रही है ना, उसकी जाँच होती है। इलाज होता है दोस्तों यहाँ पर पेशेंट की स्थिति के अनुसार अलग अलग होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई दांत की हो गई तो कुछ भी दे दिया आपने। तो अगर किसी को यूरिन और प्रेस्टेट इन्फेक्शन है तो डॉक्टर उसे एंटीबायोटिक देंगे। ठीक है, अगर यूरिन की वजह से है, ठीक है, प्रेस्टेट ग्लैंड की वजह से अगर उसे दांत गिर रही है तो उसमें एंटीबायोटिक देंगे दोस्तों। सिप्रोक्सिलिन देते हैं, लिवोफ्लॉक्सिन देते हैं, डाइसाइक्लोबिन देते हैं, ठीक है, एजिथ्रोमाइसिन देते हैं। ये मेडिसिन कुछ चलती है जो डॉक्टर देते हैं। ठीक है, ये दवा हमेशा रिपोर्ट देखकर और सीमित समय के लिए दी जाती है दोस्तों। अगर सूजन और दर्द हो तो और उसे कम करने के लिए, दर्द कम करने के लिए दोस्तों डाइक्लोफिलिक या एसिक्लोफिलिक या सेरोटोपेप्टिडोस जैसी कॉम्बिनेशन वाली मेडिसिन देते हैं। ठीक है, और अगर किसी को नसों की कमजोरी हो तो उसे विटामिन B12 और प्रेगाबलिन और गामा पेंटिन देते हैं, ये दवाएं देती हैं। कुछ लोग इसके साथ में सपोर्टिंग मेडिसिन भी चली जाती है, जैसे विटामिन D3, मल्टीविटामिन कुछ ऐड कर सकते हो, कैल्शियम की टैबलेट हम इसमें ऐड कर सकते हो। अगर समस्या बहुत ज़्यादा, जैसे कि समस्या एंजाइटी की वजह से हो, किसी को भाई क्या होता है टेंशन की वजह से हो, तो उसमें अगर ये समस्या दोस्तों एंटी एंजाइटी या स्ट्रेस की वजह से हो रहा है तो उन्हें दोस्तों एंटी एंजाइटी की टैबलेट चलाई जाती है, जैसे क्लोजोपॉम दी जाती है दोस्तों। ठीक है, तो ये पेरोक्सीडोन इस तरह की या फ्लॉक्सीडिन करके ये टैबलेट सारी दी जाती है, ये भी डॉक्टर के सलाह के अनुसार। ये दोस्तों बिना प्रिस्क्राइब से ये बिल्कुल भी दवाइयाँ नहीं लेना है, इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है। और कुछ डॉक्टर हर्बल और आयुर्वेदिक सपोर्टेड मेडिसिन भी देते हैं, जैसे अश्वगंधा, शिलाजित, सफ़ेद मूसली, इसके साथ प्रोटीन सप्लीमेंट भी देते हैं और डाइजेशन सिस्टम को ठीक करने के लिए प्रोबायोटिक भी दी जाते हैं। तो याद रखिए दोस्तों, आयुर्वेदिक दवा भी डॉक्टर की सलाह से लेना है।
ठीक है। दवा के साथ साथ में लाइफ स्टाइल में भी सुधार करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों इस बीमारी में, ठीक है। रोज़ आपको थोड़ा सा एक्सरसाइज करना है, हरी सब्जी खाना है आपको, ठीक है, फल प्रोटीन और ये सब, और देर रात तक आपको मोबाइल से बचना है, मोबाइल नहीं चलाना है, ठीक है। और आपको पोर्न एडिशन जो वीडियो हैं, जो मूवी है, वो बिल्कुल भी आपको छोड़ना है। आपकी कुछ नशीली चीज़ें आदतें हैं वो आपको छोड़ना है, सिगरेट शराब ये आपको छोड़ना है, और हस्तमैथुन बिल्कुल नहीं करना है इसमें आपको, ठीक है। दोस्तों दांत गिरने की जो बीमारी होती है कोई शर्म की बात नहीं है, ये एक मेडिकल कंडीशन है और समय पर इसका इलाज पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं, इसे नज़रअंदाज नहीं करना है भाई, ठीक है। आगे चलकर अगर ये बीमारी बड़ी गंभीर बीमारी बन सकती है, यौन कमजोरी, आपका मानसिक समस्या बढ़ सकती है। अगर आपको और आपकी किसी जानने वाले को कोई ये समस्या है तो दोस्तों ये वीडियो जरूर उन्हें शेयर करें, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करके जाइए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।